बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की प्राइस कंट्रोल और अद्वियात की कीमतों में कमी की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने शेल्टर होम की जल्द अज जल्द तामीरात मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। लाहौर वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ानुल मुबारक के माह में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अहकाम जारी किए। लाहौर वज़ीर-ए-आज़म आज आने वाले बजट अवाम दोस्त बजट रखने की हिदायत भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान मुबारक में महंगाई की रोकथाम के लिए कुछ अहम अहदाफ भी दिए हैं। आपको लाहौर के दौरे वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से आगाह कर रहे हैं। आते ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब काबीना का इजलास भी तलब कर लिया और उनकी ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। बाकी सब बातें करते हैं। सिंध हुकूमत ने काम करके दिखाया। सहराए थर में कोयले से बिजली पैदा करना बड़ी कामयाबी है। मकामी आबादियों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थर कोल पावर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं थर की जमीन से काला सोना निकाला गया। पीपल्स पार्टी ने जो कहा करके दिखाया, यही बेहतरीन हुक्मरानी की मिसाल है। बिलावल भुट्टो का थर की आवाम को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान। बोले कि बिजली पर सबसे पहला हक मकामी अफराद का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने थर में यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल बनाने का भी ऐलान किया। ये होता है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करके दिखाया है। इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया है। सिंध की अवाम की काला सोना सीना इसमें है, इसको निकालने में अभी हम बेच के नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नजरिया और विजन की नतीजा है। थर कोल पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम अपने हुकूमत चला सकते हैं, अपना मईशत चला सकते हैं। गरीब लोग हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी। थर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 330 मेगावाट के 2 थर कोल पावर प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया। दोनों पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुल्क की तारीख का वाहिद प्रोजेक्ट है जिस पर तखमीने से कम रकम खर्च हुई। कोयले से बिजली बनाना एटम बॉम्ब बनाने से कम नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने थर में 330 मेगावाट के 2 थरकोल पावर प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई काबीना और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कोयले से बिजली बनाना एटम बम बनाने से कम नहीं। हमें कहा गया यहाँ तो कोयला ही नहीं है, हमने यू टर्न नहीं लिया। हमें कहा गया कि यहाँ पे पानी के एक्वाफायर हैं, पानी कहाँ करोगे, सब चीज़ें फेल हो जाएंगी। जितना ज़्यादा मुखालफत हुई उतना ज़्यादा हमारा रिजॉल्व स्ट्रेंथन हुआ और हम आगे बढ़ते चले गए। दोनों थरकोल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली हासिल होगी जो रवां साल जून के आखिरी हफ्तों में कमर्शियल बुनियादों पर फराहम कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 29 अप्रैल तक तोसी कर दी। अदालत ने नैब को साबिक सदर और उनकी हमशीरा के खिलाफ जारी केसेस की तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म दिया। पेशी के मौके पर आसिफ जरदारी न्यूज़ के रिपोर्टर से क्या शरारत करते रहे, इस बारे में भी आपको बताएंगे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 29 अप्रैल तक की तोसी। जाली अकाउंट्स केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी। साबिक सदर आसिफ जरदारी अपनी हमशीरा फरियाल तालपुर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। आसिफ जरदारी के खिलाफ कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं? नैब ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं कराया। अदालती इस्तिफसार पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया साबिक सदर के खिलाफ 3 इंक्वायरीज चल रही हैं, कल तक जवाब जमा करा देंगे।
सर बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। न्यू न्यूज के रिपोर्टर के सवाल पर आसिफ जरदारी मुस्कुराकर बोले, इस तरह तो होता है, इस तरह नहीं। साबिक सदर ने फिर शरारत की, रिपोर्टर का मोबाइल छीनकर वापस कर दिया। जबकि हमजा शहबाज ने नैब से पेशी के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली है। नैब ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को आमदन से जायद असासा जात केस में तलब कर रखा था। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में 17 अप्रैल तक अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ को 1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मचलके के बतौर ज़र जमानत जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। हमजा शहबाज ने आमदन से जायद असासा जात केस में भी जमानती मचलके जमा करा दिए। आमदन से जायद एहसासों का इल्जाम, बुलावे के बावजूद हमजा शहबाज नैब में पेश न हुए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने नैब से 2 दिन का वक्त मांग लिया। हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी स्कैंडल्स में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की दोनों केसेस में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 करोड़ मचलके जमा कराने का हुक्म नैब को नोटिस जारी करते हुए 17 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज ने दरखास्त में नैब की जानिब से किसी और इंक्वायरी में बुलाकर गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। समाअत के दौरान हमजा शहबाज के वकला की जानिब से शोर शराबे पर अदालत का इजहार बरहमी, आइंदा अदालती आदाब के हवाले से मोहतात रहने की हिदायत कर दी। सब जानते हैं शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया। हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए नैब पर चढ़ाई, बोले नैब की पेशियां मेरे लिए नहीं, बुलाते किसी केस में हैं और किसी और में धर लेते हैं। नैब ने जब भी बुलाया पेश हुआ। मईशत का बुरा हाल होने में नैब का हाथ है। न्याजी साहब इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। न्याजी साहब इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। हमजा शहबाज ने एक बार फिर नैब पर चढ़ाई कर दी। उनका कहना है कि बुलाते किसी केस में हैं और अंदर किसी और केस में कर लेते हैं। शहबाज शरीफ को बुलाते हैं, साफ पानी में गिरफ्तार आशियाने में कर लेते हैं। ऐसे काम करते हैं, सरप्राइज देते हैं, बुलाते किसी केस में है, धर किसी केस में लेते हैं। तो इसलिए जब भी कॉल अप नोटिस आएगा हम इंशाअल्लाह ताला जवाब भी देंगे और जाएंगे भी। नैब ने हमजा शहबाज को 12 अप्रैल जुमा के रोज 10 बजे तलब कर लिया। नैब ने हमजा शहबाज को मतलूबा रिकॉर्ड के हमला तलब किया है। नैब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस और आमदन से जायद असासा जात केस में तहकीकात कर रहा है। एक बार फिर से आपको अपडेट करें, नैब ने हमजा शहबाज को 12 अप्रैल जुमा के रोज 10 बजे तलब कर लिया। इसी पर बात करेंगे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, मजीद बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई है नैब की जानिब से? आज ही नैब की जानिब से एक बार फिर से जो है वो हमजा शहबाज को 12 अप्रैल बरोज जुम्मे को सुबह 10 बजे नैब के सामने पेश होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से नैब की जानिब से आमदन से जायद फसादात केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है और इसी बुनियाद पर उनको दोबारा तल्दी के समन जारी किए गए और उनको जो है इस संबंध में कहा गया कि वो नैब की मुश्तरका टीम के सामने पेश होकर अपना बयान कलामबंद करवाएं और इस हवाले से नैब को जो उन पर इल्जामात की तहकीकात कर रहा है उसकी जो वजाहत पेश करें। इस हवाले से डीजी नैब शहबाज सलीम की हिदायत पर दोबारा तौर जो है वो मरासला जारी करते हुए हमजा शहबाज को अब जुमे को रोज तलब किया गया। नैब की मुश्तरका टीम उनसे जुमे को रोज अगर वो पेश होते हैं तो उनसे तहकीकात करते हुए उनका बयान कलामबंद किया जाएगा और उससे उनका बयान कलामबंद किया जाएगा। सुहेल अब्बास बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। उधर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपना एक चैम्बर बिलावल भुट्टो जरदारी को देने का फैसला किया है। इससे कबल चैम्बर की तज़यीन और आराइश का काम भी शुरू करा दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुख्तलिफ औकात में आकर चैम्बर की तज़यीन और आराइश का मुआयना करते रहते हैं और मुख्तलिफ हिदायत भी देते रहते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ के पास उस वक्त 2 चैम्बर्स हैं और एक चैम्बर उन्हें बतौर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मिला हुआ है, जबकि दूसरा चैम्बर उन्हें बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मिला है। बेनामी अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। FBI ने कराची में 8 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस के 6 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। 4 ताजरों की जानिब से 5 सालों में 1 अरब 26 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चोरी करने का इंकिशाफ भी हुआ है। बेनामी अकाउंट्स रखने वाले ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। 5 साल में 1 अरब 26 करोड़ की टैक्स चोरी।
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ FBI कराची की बड़ी कामयाबी। कराची में 8 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शन के 6 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। अकाउंट्स रखने वाले ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। 4 ताजरों की जानिब से 5 सालों में 1 अरब 6 करोड़ से जायद का टैक्स चोरी करने का इंकशाफ हुआ। FBR का कहना है मुल्जिमान का जिले बुनेर और कराची सदर मोबाइल मार्केट के पते दर्ज हैं। मुल्जिमान तिजारती सरगर्मियों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी किया करते थे। कराची की मकामी अदालत में अमरीकी डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FBI सरगर्म है। कराची की एक फैमिली की जानिब से 40 लाख से जायद अमरीकी डॉलर्स अमरीका मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ। अदालत ने बाप, बेटे और बेटियों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। कराची की मकामी अदालत में अमरीकी डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FBI सरगर्म है। कराची की एक फैमिली की जानिब से 40 लाख से जायद अमरीकी डॉलर्स अमरीका मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि अदालत की जानिब से बाप, बेटे और बेटियों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। एक बार फिर से आपको इस अहम खबर के बारे में आगाह करें। कराची की मकामी अदालत में अमरीकी डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FBI सरगर्म हो चुका है। कराची की एक फैमिली की जानिब से 40 लाख से जायद अमरीकी डॉलर्स अमरीका मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है 18वीं तरमीम वफाकी हुकूमत को किसी काम से नहीं रोक सकती। हमें मुल्क दिवालिया होने के करीब मिला। हमने अभी तक IMF से कर्ज नहीं लिया, फिर भी कर्जों की किस्तें अदा करते हैं। इमरान इस्माइल ने कहा हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की जमीन एविएशन की मिल्कियत है। एविएशन की जो जमीन है वो एविएशन की मिल्कियत है। हम वहाँ पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने नहीं जा रहे। अवाम के लिए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या एक नॉलेज सिटी बनाने के लिए उनसे बात कर रहे हैं। 162 अरब रुपए की जो सिफारिशात हमने दी हैं वज़ीर आज़म को, तकरीबन 7 ऐसे मंसूबे हैं जो अगले 3 से 4 माह के अंदर जिनका इफ्तिताह हो जाएगा इंशाल्लाह। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन सूबाई असेंबली मोहम्मद खान तूर को जाली डिग्री पर नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने BAP के मोहम्मद खान तूर को 63(1)F के तहत नाअहल किया। मोहम्मद खान तूर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर PB4 लोरा लाइट से रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे, जबकि उनको जाली डिग्री पर नाअहल करार दे दिया गया। और अब एक नजर कोर्ट राउंडअप पर। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाज डैम की तामीर से मुतालिक केस में हैकिंग फैसले पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा डैम की लागत का 50% अदा नहीं कर सकते। समात मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन सूबाई असेंबली मोहम्मद खान तूर को जाली डिग्री पर नाअहल करार दे दिया। मोहम्मद खान तूर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर PB4 लोरा लाई से रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी टैक्स मुहतसिब को अस खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत और वफाकी टैक्स मुहतसिब से 25 अप्रैल को जवाब तलब। अदालत ने करार दिया वफाकी टैक्स मुहतसिब ऑर्डिनेंस के तहत अस खुद नोटिस नहीं ले सकता। सिंध हाई कोर्ट में 70 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समात। अदालत FIA और पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। IG सिंध, DG रेंजर्स और FIA से 8 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर की एहतिसाब अदालत में साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और आसिमा आलमगीर के खिलाफ गैर कानूनी असासाजात केस की समात गवाहों की अदम पेशी के बायस मुलतवी। आसिमा आलमगीर का कहना है हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, मुकाबला करेंगे। और अब बात करेंगे अपोजिशन को हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर इकट्ठा करने के टास्क के बारे में। नवाज शरीफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान आज इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। इसी पर बात करेंगे अली शेर से। अली बताइएगा कब होने जा रही है ये मुलाकात? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान जो कि काफी अरसे से इन कोशिशों में थे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को करीब ले आए और बिलाखिर जो है वो कुछ बर्फ पिघली है और कल नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में, उस मुलाकात की रोशनी में आज मौलाना फजलुर रहमान रात 8:30 बजे जरदारी हाउस में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इस मुलाकात का जो एजेंडा है उसके बारे में जो खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान जो है इस्लामाबाद मार्च की बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत को गिराया जाए क्योंकि ये धांधली की पैदावार है।
उसके सिलसिले में जो नवाज शरीफ से बातचीत हुई है उससे आसिफ अली जरदारी को आगाह करेंगे और आसिफ अली जरदारी जो है उसके बारे में अपनी तजावीज़ देंगे और मुमकिन तौर पर जो है इस बात पे गौर किया जाएगा कि कब तक जो है हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जो है वो मिलकर किसी तहरीक की शक्ल में सामने आ जाए और उसका जो रुख है वो बाकी शहरों में एक अवामी राब्ता मुहिम चलाते हुए इस्लामाबाद की तरफ हो। तो इस पे आज की ये मुलाकात जो है वो बहुत अहम करार दी जा रही है। इसमें जो दीगर नुकात है उसमें 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, फौजी अदालतों में तोसी समेत दीगर इश्यूज जो है वो भी ज़ेरे बहस आएंगे। जी बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद न्यूज़ के साथ रहिए। अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और हारून शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो एंड है वो तब होगा जब हम एशिया की टॉप इकोनॉमीज के बराबर आएंगे, ताकि अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है तो वो कहे कि हिंदुस्तान भी है, वियतनाम भी है, सिंगापुर भी है, पाकिस्तान भी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकार मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और हारून शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में तारीखी अहमियत के हामिल गैर फाल मंदिरों को मरहलावार फंक्शनल किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी तैयार हो चुकी है। मुल्क में 400 के करीब मौजूद गैर फंक्शनल मंदिर हैं जो कि तारीखी अहमियत के हामिल। बास मंदिरों को सालाना बुनियादों पर मरहलावार फाल बनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अहमद कुरैशी से। अहमद कुरैशी, बताइएगा मंदिरों को फंक्शनल करने के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है वो क्या है? जी बिल्कुल, एक तरफ जहां भारत में अक़लीतों के साथ जो है वो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, वहीं पर पाकिस्तान ने ये इक़दाम करके ये आलम जो अक़वाम है उनमें ये साबित किया कि पाकिस्तान जो है अक़लियत नवाज मुल्क जो है उसमें तमाम अक़लियतें जो है पाकिस्तान में सिर्फ सिख और क्रिश्चन ही नहीं बल्कि हिंदू, यहूदी और पारसी भी हैं जिनके मजहबी मुकामात मौजूद हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि मुल्क में जो 400 के करीब गैर फंक्शनल मंदिर हैं और जो हिस्टोरियन अपनी एक पहचान रखते हैं, इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी भी तैयार है। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर हल करने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फिर मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। What we are witnessing today in Kashmir is the backlash being faced by India due to its atrocities inflicted on Kashmiris. खित्ते में कशीदगी बढ़ने से इलाकाई अमन को खतरात दरपेश होते हैं। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की। The recent belligerence displayed against Pakistan and the assumption that Pakistan could be subject to punitive strikes at will is a clear manifestation of threats to stability in the region. शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, लेकिन आलमी बरादरी को खित्ते के स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को समझना होगा। NSG को भी तवाज़ुन की पॉलिसी अपनाना होगी। पाकिस्तान और भारत के पास मसाइल के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर को सुलगता नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को एक बार फिर बातचीत की पेशकश। जोहरी तौर पर मुसल्लह हमसाए अपने इख्तिलाफात को सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए हल कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर हल करना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। It has to be settled. The Kashmir issue cannot keep on boiling like it is, because anything happening in Kashmir through a reaction to the oppression which is taking place in Kashmir. कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं, हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर संजीदगी से अमल दरामद कर रही है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया।
आसिया बीबी के हवाले से इमरान खान ने बताया कि आसिया महफूज है और वो कुछ हफ्तों में पाकिस्तान छोड़कर चली जाएगी। और अब बात करेंगे काबिज भारतीय हुकूमत की, जिसकी तरफ से हुर्रियत रहनुमाओं को हिरासत करने का सिलसिला अभी भी जारी है। भारतीय पुलिस ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जम्मू से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत का झूठा इल्जाम, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक जम्मू से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल। भारतीय एजेंसी NIA यासीन मलिक से तहकीकात करेगी। यासीन मलिक को NIA ने गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया था। हुर्रियत रहनुमाओं को हरासा करने के लिए घंटों तहकीकात की जा रही हैं। मीर वाइज उमर फारूक, नसीम गिलानी नई दिल्ली पेश हो चुके हैं। NIA झूठे फंडिंग केस में भी मीर वाइज से तफ्तीश का सिलसिला जारी रखेगी। मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। भारतीय एजेंसीज की दूसरे मुमालिक में मुदाखलत आलमी सतह पर भी बेनकाब हो गई। जर्मनी में रॉ के लिए जासूसी करने वाला भारतीय जोड़ा गिरफ्तार हो गया। जोड़ा जर्मनी में कश्मीरियों और सिखों की जासूसी पर मामूर था और तमाम तर तफसीलात भारतीय एजेंसी रॉ को फराहम करता था। भारत का मकरू चेहरा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बेनकाब। जर्मनी में रॉ के लिए जासूसी करने वाला भारतीय जोड़ा गिरफ्तार। भारतीय जोड़े ने इतराफी बयान में बताया कि हम जर्मनी में कश्मीरियों और सिखों की जासूसी पर मामूर थे और रॉ को तमाम तर तफसीलात फराहम करते थे। जासूसी के एवज जोड़े को महाना 200 यूरो मिलते थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट जोड़े को अब तक 7,200 यूरो दे चुका था। जर्मन मीडिया के मुताबिक अदालत जोड़े को उम्र कैद की सजा सुना सकती है। और अब एक नजर दुनिया भर से अहम खबरों पर। अमेरिका ने मिस्र को रूसी साख्ता Su-35 कसीर हर्बी जंगी तैयारे खरीदने से खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि मिस्र ने रूस से तैयारे खरीदे तो मुआशी पाबंदियों के लिए तैयार रहे। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का कहना है कि उम्मीद है इजराइल में इंतखाबात से अमन आएगा। नई हुकूमत को समझना होगा कि अमन फलस्तीन और इजराइल के लिए बेहतर है। सूडान में नकाबपोश मुसल्लह अफराद के मुजाहिरीन पर हमलों में 20 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन सदर उमर हसन अल बशीर से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। अफगान सूबे कंधार में तालिबान के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 20 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 17 तालिबान मारने का भी दावा किया है। जबकि ब्राजील के शहर रियो दी जनेरो में तूफानी बारिशों और सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक हो गए और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। उधर अमरीकी रियासत में मिट्टी के तूफान से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हो गया। ब्राजील के शहर रियो दी जनेरो में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब के बाद सड़कें तालाब बन गईं, कई गाड़ियां बह गईं और लैंडस्लाइडिंग के बाद सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए। इंतजामिया ने शहर में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उधर अमरीकी रियासत निवाडा में मट्टी के तूफान ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। तो तूफान की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। Brought to you by our weather partner Walls। हर मौसम में करो खुशियां शेयर। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता शाम तेज आंधी और बारिश के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 8 हो गई है। PDM की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में 4, सवाबी में 2, जबकि कोहाट और बन्नू में 1 शख्स जाँ बहक, जबकि मजमूई तौर पर 16 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बारिश और आंधी से 16 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी और बारिश से होने वाली हलाकतों की तादाद 8 हो गई है। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ